So if you look at the primary and secondary emotions, तो ये जो आपका सेकंड आपको बन नजर आ रहा है जिसमें एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस और डिस्गस्ट नजर आ रहे हैं, ये 8 बेसिक प्राइमरी, हम इनको कहते हैं प्राइमरी इमोशंस। जो अंदर का सर्कल है और जो बाहर का सर्कल है उसमें सिर्फ एक फर्क है कि जब बाहर का सर्कल अगर आप ले जाएंगे तो वो सॉफ्टर हो जाएगा, यानी कि आपको एंगर आया विच इज अ प्राइमरी इमोशन, अगर आपने इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर दिया तो एक्सटर्नली इसको अनॉयंस की में आप कन्वर्ट कर देंगे, आई एम जस्ट अनॉयड यार। और अगर आपने इसको कंट्रोल ना किया तो ये अंदर पुश हुआ तो ये रेज बन जाएगा। पागल नहीं होता, जुनून में, किसी से नफरत में, गुस्से में जुनूनी बन जाना रेज में कन्वर्ट हो जाए, कत्ल हो जाते हैं रेज के अंदर। रेज इतना सा फर्क है, एक गुस्सा मसले कोई नहीं, मुझे गुस्सा यार क्यों इसने यार ये किया है, चल यार कंट्रोल हो गया तो एनॉयंस है यार, आई एम वेरी मच एनॉयड। और अगर ना कंट्रोल हुआ तो रेज, सोचना शुरू कर दो रेज। इसी तरीके से आप कोई ले लें कि एक ही बिहेवियर, ग्रीफ यानी कि सैडनेस एक बिहेवियर है, अगर आपने इसको संभाला ना तो ये ग्रीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपने इसको संभाल लिया तो ये पेंसिवनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्टर साइड ऑफ सैडनेस। हाँ, कोई चीज चली गई आपसे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ओके। इसी तरीके से बाकी 8 फियर है, 8 आपके इमोशंस हो। अगर आप ये हालत देखें आज के दौर में, अब मैंने ये ब्रिज क्रिएट करना से मैंने कर दिया कि इमोशन और मेंटल हेल्थ में क्या ब्रिज है। नाउ लुक एट द रिजल्ट which can tell you कि how bad this world is in terms of managing emotions। अगर इमोशंस मैनेज हो रहे होते तो जो एंड रिजल्ट निकला है मेंटल डिसऑर्डर ये ना होते, और ये मैंने नहीं लिखे हुए हैं, ये WHO की रिपोर्ट है। क्योंकि मैं पागल नहीं हूं, क्या आपको पागल कहूं, इवन WHO कह रहा है आप पागल हैं। More than 450 million across the globe। 450 मिलियन कितने होते हैं? 45 करोड़ की आबादी पागल है। Schizophrenia, depression, epilepsy, dementia, alcohol dependence and other mental, neurological and substance use disorders make up 13% of the global total बीमारियों में से 13% mental बीमारियां हैं। By 2030, the depression will be the highest, biggest and the largest disease in the world। आपको पता है डिप्रेशन में क्या होता है? वो एक रसूल पाक दुआ पढ़ाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, वो एक थी, यस, कि मुझे अज्ज और कसर से बचा, मुझे बुख्ल और जुम से बचा। तो ये जो हमारे आपको नजर आता है ना, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। डिप्रेशन में यू आर जस्ट लिविंग डेड। जिसके ऊपर रसूल पाक दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका में हम में और खुद में, मुझे सुस्ती नातवानी से बचा, अज्ज़ व कसल व बुख्ल व जुबन। ये क्या चीजें थी? ये लानतें थी। और आज ये डिप्रेशन एक इतनी बड़ी बीमारी है जिसमें यू फील यू आर जस्ट लाइंग देयर, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। ये इतनी बड़ी बीमारी है, और ये कहते हैं 2030 की सबसे बड़ी बीमारी है। देन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ओनली people with severe mental illness died 25 years earlier। मेंटल डिजीज से आपकी उम्र 25 साल कम हो जाती है। आगे चलें, इन द लास्ट 45 years suicide rates have increased by 60% worldwide and more than 90% of the people who kill themselves have a diagnosable mental disorder। कोई बेवकूफ ही खुदकुशी कर सकता है, वैसे कोई नहीं करेगा। तो ये बता रहे हैं कि मेंटल डिसऑर्डर से ही वो खुदकुशियां करते हैं, क्योंकि उनसे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स देख लें, डिप्रेशन इज नाउ रिजन टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेंटल इलनेस, एंड एंटी डिप्रेसेंट, एंजाइटी मेडिकेशन, स्लीपिंग पिल्स, मूड स्टेबलाइजर, स्टिमुलेंट्स,
250% इंक्रीज है इन लास्ट 10 ईयर्स में इन मेंटल गोलियों की जो हर एक की जेब में होंगी। नींद नहीं आती। ये लेक्सोटनल तो हमने ऐसे बेची है जैसे कभी टॉफी बेचते। ज़ैनक्स हर बंदे के, आपको स्कूलों के बच्चों के अंदर ज़ैनक्स मौजूद है। इस्लामाबाद खबर पड़ रही है, इस्लामाबाद के स्कूलों में बच्चों के ज़ैनक्स ऐसे खाते हैं, समझ नहीं क्या हो गया। बच्चे, हमें होश नहीं थी, मैटर कर चुके थे उछलने कूदने से, और ये बच्चे कहते हैं जी डिप्रेशन है, बोर हो गए। अल्लाह अकबर है। ओवर US $900 बिलियन इंडस्ट्री मेंटल दवाइयां बेचना, गोलियां बेचना। ये तो था दुनिया। जरा पाकिस्तान में मुलाजा फरमाई है, ये मैंने नहीं बनाई। ये 24 अगस्त 2013 की इस ये पाकिस्तान का साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन है, उनका डेटा ले जी। सुभान अल्लाह। 92% लोग पाकिस्तान के अंदर एंजाइटी के डिसऑर्डर में मुब्तला। दुनिया की हाईएस्ट, जबकि मिडल ईस्ट का परसेंटेज 82 है और ग्लोबल परसेंटेज 63% है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामी मुल्क, एक बेवकूफ के दिमाग में ये बात आनी चाहिए, व्हाट हैज वेंट रॉन्ग टू अ मुस्लिम कंट्री। ये मुसलमानों की हालत है आज। जितनी एंजाइटी, और याद रखिए एंजाइटी का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि एंजाइटी इज द फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप टुवर्ड्स डिप्रेशन। ये सॉफ्टर साइड ऑफ डिप्रेशन एक ही चीज है। इसको आज ना रोका तो इससे कल डिप्रेशन बंधना ही बंधना है। मतलब आप इतना सा पौधा ले लें, ये एंजाइटी है, ये दरख्त बन गया, डिप्रेशन है, भाई इतना फर्क है। एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन अबाउट इट। दिस स्टार्ट्स विद एंजाइटी। किसी को आपको नजर आ रहा है उंगलियां ला रहा है, टांगे ला रहा है, क्या कर रहा है? एंजाइटी। कभी आप कहते हैं हाइपर हो गया मेरा बच्चा, एंजाइटी है भाई, खुदा रोक लो इसको, अभी ठीक कर लो। ये एंजाइटी का, ये अगर आज ना रुका एंजाइटी तो ये 8, 10, 12 साल के अंदर ये डिप्रेशन में होगा। माओ को पता है कुछ नहीं कि ये एंजाइटी कहते किसे हैं। उसके हाथ है आपको हिलते नजर, टांगे बेचैन, जिसे कहे बेचैन है जी, बड़ा जी एनर्जी बड़ी इसके अंदर है। तो ये एनर्जी का लाके पता जाएगा जब 10 साल में डिप्रेशन में आएगा तो, अगर इसको आपने ठीक ना किया।